वॉलंटरली स्वेच्छा। स्वेच्छता को आईपीसी के सेक्शन 39 और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 सब क्लॉज 39 में डिफाइन किया गया है। क्या मतलब होता है वॉलंटरली का, कब इसका उपयोग किया जाता है? देखिए, वॉलंटरली का बेसिक मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को इस इंटेंशन से करे या इस नॉलेज के साथ करे, इन आशय और ज्ञान के साथ करे जिन साधनों को काम में लाते समय उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो कि ऐसे कार्य का ये परिणाम निकल सकता है, तब ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी काम को जो है वो स्वेच्छता से कारित किया है। जब किसी कार्य को करते समय व्यक्ति को पहले से इस बात की जानकारी हो कि मैं जो कृत्य कर रहा हूँ इस कृत्य का क्या परिणाम निकलेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, उसके बाद यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी आपराधिक कार्य स्वेच्छा से किया जाता है, बिना दबाव के किया जाता है और उस कार्य से किसी व्यक्ति को क्षति हो जाती है, तो ये कहा जाता है कि आपने उस काम को स्वेच्छता से कारित किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति क्या करता है, एक घर में आग लगाता है और आग लगाने का उसका उद्देश्य ये रहता है कि आग बुझाने के बहाने वो घर के अंदर एंटर कर जाए और जो भी बहुमूल्य वस्तु है उसको जो है वो प्राप्त कर ले या उसको चोरी कर ले, ये उसका इंटेंशन होता है। और उसको इस बात की जानकारी भी होती है कि घर में एक या दो लोग हो भी सकते हैं जिनको आग से क्षति हो भी सकती है। वो उस घर पर आग लगाता है जिसके कारण एक व्यक्ति जो है वो उसी आग में जो है वो जल के ख़त्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में भले ही उस व्यक्ति का इंटेंशन उस व्यक्ति को हत्या करना ना हो, लेकिन उसके बाद भी आपके एक्ट के कारण जो है वो किसी व्यक्ति की जान गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो व्यक्ति जिसने आग लगाया था वो हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। क्यों? सबसे पहली बात, उस व्यक्ति का जो कृत्य था वो एक आपराधिक कृत्य था। दूसरी बात, उसने वो कृत्य जो है वो इंटेंशनली किया था, मतलब सोच समझ कर उसने ये एक्ट किया था। तीसरी बात, वो ये समझते हुए उसको इस बात की जानकारी थी कि हाँ, यदि आग लगाएंगे तो हम घर के अंदर एंटर हो सकते हैं और हो सकता है कि कोई व्यक्ति यदि अंदर होगा भी तो वो झुलस के मर सकता है, उसकी मौत हो सकती है। चौथी बात है, विश्वास करने का उसके पास पर्याप्त कारण था। जिस मकान में आग लगा रहा है वो उसके निश्चित रूप से एक या अनेक व्यक्तियों का हो सकते थे, एक या अनेक व्यक्ति हो सकते थे, इस बात की उसको जानकारी थी। उसके बाद भी उसने ऐसा एक्ट किया तो ये माना जाएगा कि उसने उस एक्ट को जो है वो वॉलंटरली किया है। इसमें एक जजमेंट है, राम स्वरूप बनाम स्टेट 1950। इस केस में क्या हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति उचित सावधानी द्वारा किसी कृत्य को बुरे परिणाम को बचा सकता होता और वह ऐसी सावधानी बरतने में लोप या उपेक्षा करता है, तो ये मानना उचित होगा कि उसने जो है वो कृत्य स्वेच्छता से कारित किया है। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति उचित सावधानी द्वारा किसी कृत्य के बुरे परिणाम को बचा सकता था, मतलब कोई व्यक्ति चाहता तो किसी कृत्य के बुरे परिणाम को बचा सकता था कि ये काम इस तरीके से ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो उसके बुरे परिणाम को बचाने में क्या करे, लोभ करे या उपेक्षा करे या नेग्लिजेंस करे और कोई क्रिमिनल एक्ट हो जाए, तो ये माना जाएगा कि आपने उस एक्ट को जो है वो वॉलंटरली किया है। वॉलंटरी को यदि मैं संक्षिप्त में परिभाषित करूं तो जब कोई व्यक्ति इंटेंशनली, आशयपूर्वक और ज्ञान से उन साधनों के द्वारा किसी एक्ट को करता है जिन साधनों को काम में लाते समय उसको पहले से ये जानकारी है कि यदि मैं इन साधनों से ये काम करूँगा तो उसके ऐसे ऐसे परिणाम निकलेंगे, और वो स्वेच्छता से वॉलंटरली उस कार्य को करता है और उसके वैसे परिणाम निकलते हैं, तो ये मान के चला जाता है कि आपने उस काम को जो है वो वॉलंटरली या स्वेच्छा से किया है। आईपीसी के सेक्शन 39 और बीएनएस के सेक्शन 2 सब क्लॉज 33 में इसको डिफाइन किया गया है।